नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन भाव आपका वेल्थ के बारे में बात करेंगे। कुंडली का धन भाव जो मोरल वैल्यू संस्कार की बातें करेंगे। व्यक्ति को संस्कार कैसे मिले, धन भाव आपके स्पीच और आपकी वाणी का भी है। आपको संस्कार मिलता कैसे है? संस्कार बचपन से ही मिलता है। वो कैसे मिलता है? कोई भी व्यक्ति अपना बचपन नानी दादी नाना बाबा के पास बैठकर अपना बचपन बिताता है। वहाँ उसे मोरल वैल्यू मिलता है। वह संस्कार मोरल वैल्यू है। जो संस्कार मिले वह संस्कार धूमिल ना हो जाए, उसके अंदर जमा रहे। आपको कोई भी कर्म करेंगे, प्रेरित करते रहेंगे, आपके अंदर इकट्ठे होंगे। इसके लिए सेकेंड हाउस वेल्थ है। किंतु अपने जीवन में जिस चीज़ की इकट्ठा किया है वह आपके जीवन में सेकेंड हाउस से दिखाई देगी। सेकेंड हाउस उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी वैल्यू करते हो। लोग पैसे इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे के लिए लगातार वैल्यू करते हैं, क्योंकि पैसा आपके लिए कीमती है, इसीलिए आप इकट्ठा करते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज्ञान की कीमत बहुत है, जिनके एजुकेशन की कीमत अधिक है, जिनके लिए नॉलेज की कीमत बहुत है। इसीलिए कभी भी किसी पत्रिका को देखकर ये मत कहना कि पैसे के पीछे पागल है, ये आदमी पैसे के बारे में ही सोचता है। यदि आपको सेकेंड हाउस बैठा हुआ बृहस्पति देव बृहस्पति कुंडली में कहाँ कहाँ हो सकता है? बृहस्पति दशम भाव में 5वीं दृष्टि से सेकेंड हाउस पर और 8th हाउस पर अगर बैठा है तो 7वीं दृष्टि सेकेंड हाउस पर, और 6th हाउस में बैठा है तो 9th दृष्टि सेकेंड हाउस पर डालेंगे। जैसे बृहस्पति 6 भाव 8 भाव और 10th भाव में बैठा हो तो आपका व्यक्ति के भले ही पैसा के बनाए या ना बनाए, लेकिन ज्ञान का वैल्यू अवश्य करेगा। बृहस्पति की दृष्टि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। सेकेंड हाउस की वाणी है, वाणी जैसे भाव है। बृहस्पति जैसे ही ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो आपके द्वारा बोली हुई वाणी ईश्वर उसको सिद्ध कर देता है, आपकी वाणी में गंगाजल छिड़क देता है। दूसरी बात, इसका और कुछ बता रहा हूँ, अगर धन भाव में बृहस्पति दृष्टि है तो अवश्य ही आपके बचपन में अच्छे संस्कार अवश्य मिले होंगे। यह संस्कार किससे मिला है? किंतु अवश्य मिलेंगे। अगर बृहस्पति की दृष्टि सेकेंड हाउस पर है तो ये व्यक्ति संस्कार अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बुजुर्ग लोगों से या आपकी समस्या की वजह से या संस्कार या डेवलप की वजह से। सेकेंड हाउस चीज़ों को इकट्ठा होना है। किसी भी व्यक्ति किसी तरह का संस्कार मिले वह सेकेंड हाउस आपको बता देगा। मंगल 8वें घर में होगा तो सेकेंड हाउस में देखा है तो 7वें दृष्टि से 7th भाव पर होता है। 8वीं दृष्टि से देखेगा तो सेकेंड हाउस में किसी भी मंगल सेकेंड हाउस में मंगल को देखेगा तो इस व्यक्ति बचपन में ही खेल कूद मारपीट झगड़ा किसी न किसी से झगड़ा रहा होगा, क्योंकि सेकेंड हाउस के प्रभाव से मंगल का अगर सेकेंड हाउस पर दृष्टि का प्रभाव होगा तो बहुत श्रेष्ठ है। इस व्यक्ति बचपन में जो संस्कार मिले होंगे, आपके बड़े होंगे तो बेटा इस तरह नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये तुमसे बड़े हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। सेकेंड हाउस की इसलिए वैल्यू है, वेल्थ है। सेकेंड हाउस की इसलिए वैल्यू है क्योंकि आपकी परवरिश सेकेंड हाउस है। परवरिश के अंदर में जो संस्कार मिलते हैं उस संस्कार का निर्भर करता है ये आदमी किन किन संस्कारों का वैल्यू देगा। इसलिए सेकेंड हाउस तो बताता है कि आप जीवन में वैल्यू किस चीज़ को दोगे। इसीलिए हमारे जीवन में लाइफ में ये सेकेंड हाउस वेल्थ कहते हैं, इसीलिए हाउस ऑफ वेल्थ लिया जाता है। हाउस को सेकेंड हाउस शुभ प्रभाव है तो शुभ प्रभाव का मतलब यह है कि जुपिटर मरकरी शुभ ग्रह है। किसी भी चार्ट में जुपिटर सेकेंड हाउस में कनेक्ट होगा तो मरकरी सेकेंड हाउस में कनेक्ट होगा तो आपके पूछेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो बोलेंगे एजुकेशन की वैल्यू, एजुकेशन ही करते हैं। दूसरा भाव मंगल सेकेंड हाउस को देख रहा है तो मंगल आपका काम सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना, इसीलिए सर्वप्रथम कुछ ऐसे करना चाहोगे कि जिससे जीवन में हमें ऐसा कुछ चाहिए कि प्रोटेक्शन से दिया जाए।
वो आपके आप वो प्रोटेक्शन भले ही पैसा दे रहा हो, जमीन दे रहा हो या सेल्फ खुद कर रहे हो, ये सब प्रोटेक्शन देगा ही देगा। शनि किसी व्यक्ति के सेकेंड हाउस में हो तो इस व्यक्ति को प्रोटेक्शन देगा ही देगा। इनकी थॉट होगा कि जिस आदमी का काम अच्छा हो उसे लोग पूछते हैं, बाकी को कोई नहीं पूछता। कर्म ही वैल्यू बना दिया है, इनका कर्म से ही संस्कार है। आप संस्कार कोई भी इकट्ठा करते हो, जब भी जीवन जानना पड़े कि यह व्यक्ति संस्कारी है या नहीं, तो आप देखेंगे कि सेकेंड हाउस या सेकेंड लॉर्ड के साथ किस रिलेशन का हुआ है, किसका रिलेशन हुआ है। सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का रिएक्शन होना चाहिए, ये आपके संस्कार देंगे। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि पूर्व, उनके कर्म पूर्व, नाइन्थ हाउस भाग है, आपका कल्चर है, वो आपका गुरु से मिला है। जब इनका संबंध सेकेंड हाउस और सेकेंड लॉर्ड से होगा तो यह व्यक्ति के अंदर संस्कार मिलेंगे ही मिलेंगे, यह श्योर है। आपको यह कितने बार देखने को मिलेंगे कि जब कोई प्लैनेट सेकेंड हाउस में आता है तो वह एप्लीकेशन में हो जाता है। मान ले कि सेकेंड हाउस में सैटर्न बैठा है और सैटर्न के साथ राहु आ गया, बचपन में ही सैटर्न की दशा मिली हुई है। आप उस व्यक्ति का प्रेडिक्शन दीजिए, तेरा बचपन का संस्कार बीता है या तुम्हारा बचपन कष्टकारी बीता है, अन्यथा तू अपने परिवार को बचपन में ही अलग हो गया है। आपका चाइल्डहुड पेनफुल रहा है आपके लिए। किसी व्यक्ति को सैटर्न किसी की युति में हो तो आप किसी भी हो तो यह नहीं कह सकते कि बचपन खराब बीता होगा। ऐसे नहीं है, जो प्लैनेट सेकेंड हाउस में है उसकी दशा बचपन में ही आई है तो प्रेडिक्शन दीजिएगा। आपके अपने बचपन में प्रॉब्लम आई है, फैमिली अलग होना पड़ गया है, ये इन बच्चों की चार्ट में मिलेगी जिन्होंने बचपन में बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। उनका बचपन फैमिली के साथ नहीं बीतेगा, क्योंकि सेकेंड हाउस में ऐसा ग्रह नहीं बैठे हैं जो बचपन में ही फैमिली का पूरा सुख मिलेगा। ऐसा ही मान ले कि किसी व्यक्ति के जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि से सेकेंड हाउस पर डाले हैं, तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति संस्कार कुछ न कुछ सेकेंड हाउस से मिली है, यह श्योर है, यह व्यक्ति संस्कारी होगा। आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति कठोर बोलता है, थोड़ी अच्छी चीजें इनमें नहीं है, किंतु संस्कार की पहचान ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति 10th हाउस में बैठकर सेकेंड हाउस को देख रहा है। अगर इसका बचपन में बृहस्पति की दशा मिली है तो आप कह सकते हैं कि बचपन में बहुत कुछ सिखाया गया होगा, पूजा पाठ क्या होता है, भगवान कौन है। बृहस्पति 10th भाव में बैठे हैं तो 5th घर के स्वामी है, तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ आपने सीखी है वो भी चीज़ टर्न मिल सकता है। सीखी हुई चीज़ों को संस्कार की प्राप्ति होगी। अगर यह बृहस्पति 9वें भाव में हो तो रूल कर रहा है, यह बृहस्पति 9वें भाव को रूल कर रहा है हो तो पिता के कारण संस्कार मिलते हैं। अगर बृहस्पति 4थे घर में रूल कर रहा हो तो माता के कारण संस्कार मिलती। अगर बृहस्पति 11वें घर को रूल कर रहा होता है तो उनका सोशल सर्कल में सज्जन लोग का छोटा संस्कार का मतलब है कि सज्जन लोग से उनका रिलेशन होगा, अच्छा सोशल सर्कल होगा, इससे उनका संस्कार डेवलप किया होगा। जब कोई प्लैनेट सेकेंड हाउस में रिलेशन बनाए तो यह प्लैनेट गतिविधियां करेगा, उनके घर के द्वारा गतिविधियों करेगा। जिस घरों में प्लैनेट रूल कर रहा है, सबसे पहले सेकेंड हाउस, अगर मैंने किसी कुंडली में प्रेडिक्शन देने को जा रहा है तो किसी के संस्कार का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। व्यक्ति किसी की हालत कैसे गुजरा है यह कहीं ना कहीं व्यक्ति के इवेंट हुए हैं, अच्छा या बुरा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान ले कोई व्यक्ति माँ बाप से अलग रह रहा है, वह व्यक्ति बड़ा हो गया, उसके माँ बाप की शिकायत रहती है कि बच्चा माता पिता के समय नहीं दे रहा है, बच्चा को भी मिलने वाला समय नहीं मिला, क्योंकि सेकेंड हाउस जो ग्रह मिल रहा है वो आए ही नहीं। सेकेंड हाउस चीज़ों को इकट्ठा करने का ही है, हर चीज़ इकट्ठा करने का भाव सेकेंड हाउस ही है। कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है, कोई नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा इकट्ठा कर रहा है, कोई बदला का भावना इकट्ठा कर रहा है। यह बदला का भावना किसी को इकट्ठा किया है, 6th हाउस इकट्ठा किया है। सिंह लग्न के चार्ट है, 6th लॉर्ड स्वामी धन भाव में है बैठा है। इस दृष्टि से इसकी दृष्टि
दृष्टि आई बृहस्पति के, यह व्यक्ति ध्यान रखेगा कि मन में ही, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आ गई है तो यह व्यक्ति लड़ाई झगड़ा छोड़कर सेकंड हाउस को सीखना चालू कर देगा। दूसरी बात, यह व्यक्ति मन में बना रहा है कि धन कैसे आएगा। किसी भी ग्रह को दो रूप का विचार अवश्य करें, एक तो स्थिर रूप, अस्थिर रूप का मतलब है कि जन्म कुंडली में सिंह लगन की चंद्रमा सेकंड हाउस को लेकर बैठा है। क्या इसको पूछ सकते हैं कि चंद्रमा कारक तत्वों के धन से प्राप्ति होगी? बोलेगा नहीं। अगर यही किसी सिंह लगन की कुंभ लगन की चार्ट हुआ है और चंद्रमा सेकंड हाउस में हुआ है तो इस व्यक्ति के चंद्रमा के कारक तत्वों के द्वारा ही धन की प्राप्ति होगी, बिल्कुल होगी। कारक तत्व का विचार करना है। ग्रह कारक तत्व के दो रूप होते हैं, एक रूप सबके लिए एक समान, जैसे उदाहरण है, अपने घर में माता जी को माता के कहेंगे कि मैं जो भी माता का कुटुंब आए हैं तो आप भी माता से कह रहे हैं कि ना हो सकता, हमारी माता को प्रोफेशन में वहाँ पर हो सकता है, वो सीईओ हो सकता है, उनकी माता का प्रोफेशन का भी डॉक्टर प्रोफेशन है। इस तरह एक रूप कौन से हैं, दूसरा रूप कौन से हैं। सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा व्यय भाव के स्वामी है, धन भाव में बैठे हैं। यह व्यक्ति विदेश से धन कमाएगा। सोर्स इन इनकम विदेश है। किसी का वेल्थ इंसेंडिटी क्या है, यह बात जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति वेल्थ चाहता है। सिंह राशि वाले को 12वें हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। इस व्यक्ति विदेश कारक तत्वों से धन अर्जित करेगा। अगर धन भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठता तो घर को कौन सा ग्रह देख रहा है उसे लागू कहते हैं। अष्टम भाव में बुध बैठ गया है। अष्टम भाव में बुध बैठ गया है तो यह व्यक्ति के कारक तत्वों को होगा। बुध सेकंड हाउस में रूल कर रहा है तो यह सेकंड का ही कारक तत्व से धन कमाएगा। यह व्यक्ति धन का स्रोत आसपास के व्यक्ति, मित्र, समाज के लोगों से बनेंगे। जो लोग आपके आसपास होंगे उन्हीं से धन अर्जित करेंगे। यह डिसाइडेड है, तेरे पास जो लोग आएंगे उन्हीं से धन अर्जित करेंगे। यह डेस्टिनी फिक्स है, यह होना तय है। अब मैं कुंभ लगन की पत्री उठाई हूँ। कुंभ लगन में धन भाव के स्वामी चंद्रमा है। ये तो जॉब बता रहा है वीनस, और वीनस 9th हाउस का लॉर्ड है और 4th लॉर्ड का भी है तो 6th लॉर्ड देख रहा है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति जो भी धन कमाएगा इसके माता पिता जी का भी हाथ होगा। कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मेरा अपना जॉब है, खाने का व्यापार कर रहा है, यहाँ की आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। 6th लॉर्ड पैसा नहीं कमा रहा है किंतु प्रेडिक्शन ये है कि पैसा तुम्हें मिलेगा। व्यापार कर रहे हो तुमसे या नौकरी कर रहे हो, पैसा तुम्हारे पास आनी है। यह महत्वपूर्ण बात है कि लोग हमसे उपाय की बातें करेंगे तो उपाय आपकी चार्ट में ही है, यह खोजनी है। आपको जो लोग सेवा दे रहे हैं छठे घर को देखेंगे, आपको जरा देखें कि उनके नीच वाली सेवा देह से दे रहे हैं, वह खुश है। आप धनी हैं। कोई भी व्यक्ति बोले कि पैसे नहीं बढ़ रहा है, उसके एम्प्लॉयमेंट ठीक कर लोग पैसा बढ़ाने लगेंगे। यहाँ पर कि आप प्रेडिक्शन और उपाय दोनों मिल सकते हैं। मैंने पुनः कुंभ लगन की पत्री उठाई है। पत्री में सेकंड हाउस मून है और मंगल आ गए। आप यह देख रहे हैं कि मून के कारक तत्व इस व्यक्ति को धन दे सकता है। हाँ, दे सकता है। मार्स के कारक तत्वों से भी धन दे सकता है। ये दोनों ग्रह कारक तत्व किस ग्रह का धन की प्राप्ति होगी? मंगल ग्रह से धन आएगा क्योंकि मंगल शुभ ग्रह के संपर्क में है। दूसरी बात, चंद्रमा से भी धन आएगा किंतु चंद्रमा क्रूर ग्रह के संपर्क में है, इसलिए झगड़े लिटिगेशन ये भी आएंगे क्योंकि मंगल के नैसर्गिक गुण है कि वह पीड़ित कौन है कौन नहीं है, इसका विचार अवश्य करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यह बृहस्पति की वेल्थ सोर्स बन रहा है, मंगल में वेल्थ का सोर्स है और धन डिसाइडेड आएगा ही। जब मंगल दशा आई हो तो सेकंड हाउस और 9th हाउस के कारण धन मिला है तो ज्योतिष के पास धन आने का समय तो कोई नहीं आएगा, धन जाने का समय आएगा। आप कुछ पूछ रहे हैं कि डेस्टिनी है,
कब आएगा कब जाएगा यह पता होना चाहिए। इसी के अनुसार ढाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी 8वें भाव के स्वामी में बहुत क्लोज कंजक्शन है, तो युति बना रहे हैं। तो 1 5 6 8 12 का भी स्वामी मरकरी रिजल्ट वीनस पर भी है। वीनस रिजल्ट मरकरी पर का अर्थ है कि वीनस देख रहा है तकलीफ आएंगी, मरकरी देख रहा है धन आएगा। युति का अर्थ है कि जो मेरा है वह तेरा है, ये सब है। अब सब प्लैनेट सेकेंड हाउस में आ गए हैं। सेकेंड हाउस सैटर्न और मून, ये सब 2 ग्रह आपके सेकेंड हाउस में। आहार कौन सा ग्रह है, इसका मतलब है कि खान पान सैटर्न का भी हो सकता है, मून का भी हो सकता है। ज़्यादा अच्छा किस ग्रह का रहेगा? शनि पीड़ित नहीं है किंतु चंद्रमा पीड़ित है। इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति लिक्विड डाइट सोच समझ कर लेना होगा। इसका अर्थ है कि ठंडा पानी पीते ही इसको कफ की समस्या होगा। इस प्लैनेट में शनि देव इनका खान पान सरलता से खा सकता है। शनि सेकेंड हाउस में नॉनवेज आराम से खा लो, ऐसा नहीं। आमतौर पर शनि पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति नॉनवेज खाता ही खाता है, मांसाहारी भोजन का सेवन करता ही करता है। अगर सैटर्न प्रॉब्लमेटिक हो तो नॉनवेज सेवन करता ही करता है। यहाँ पर पॉजिटिव सैटर्न ज़्यादा है क्योंकि मून कम है, इसलिए सैटर्न का आधार है दाल भी है। व्यक्ति उड़द का दाल ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। मून प्रॉब्लमेटिक है, दूध नहीं लेना चाहिए। अगर शनि 4th हाउस में हो तो अगर वो व्यक्ति रात को चावल खाता है, दूध पीता है, एक तरफ से मात्रा बढ़ जाती है। इसके अंदर किस तरह की चीज़ मिलेंगी? कफ मात्रा है ज़्यादा, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि रात को दूध और चावल का सेवन ना करें। तो हमें वो आदमी जिनकी कुंडली में सैटर्न और मून की कंजक्शन दिख रहा है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप दूध, आइसक्रीम, चावल ये सब कह सकते हैं कि ना लें। सेकंड हाउस खान पान कह सकते हैं। सेकंड आपकी वाणी है, आपका आहार है। आहार खाते हैं, आपकी वाणी नियंत्रित करता है। मान ले कि सैटर्न सेकंड हाउस में है तो सैटर्न खराब है, तो यह व्यक्ति मटन खाता है तो पहला प्रभाव वाणी पर गया। कुछ भी बोल दे तो फिर भी अरे हाँ यह सब सत्य बोलते हैं। सेकंड हाउस मार्स कंजक्शन है तो कौन सा घर देखते हैं? 8वां घर है, सेकंड हाउस अफ्लिक्शन में है। और मंगल, अगर आपके मंगल का भोजन है तो मंगल का प्रभाव होगा। भोजन कैसा होगा? मंगल का भोजन स्पाइसी तीखा भोजन पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति पेट और 8म हाउस में जहाँ की दृष्टि पड़ी है वहाँ समस्या आएंगी। मंगल और राहु जिस व्यक्ति का है सेकंड हाउस में, उसे वह समस्या होनी तय है। पेट का समस्या और 8म भाव रिलेटेड समस्या आ सकती है। मान ले कि सेकंड हाउस में सन और राहु है तो सन राहु का ग्रहण योग आ गया है। सेकंड हाउस में सूर्य है तो सन गेहूं की रोटी हर कोई खाता है, किंतु व्यक्ति बहुत ज़्यादा अगर गेहूं का रोटी खाएगा तो उसे नुकसान करेगा। अगर आप मैदा से बने रोटी खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि मैदा राहु का सूर्य दोनों का मिश्रण है। सूर्य और राहु का यह युति जिसके भी चार्ट में हो तो उसे खून की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। खासकर ऐसे लोग को सतर्क रहें। सूर्य हार्ट के कारण है, राहु भी इसे बढ़ा रहा है। ऐसे आदमी को अपना हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। सेकंड हाउस के लिए क्या होना चाहिए? संस्कार, चाइल्डहुड, वेल्थ कैसे आएगी? सेकंड हाउस का जो भी लॉर्ड है वह जहाँ भी बैठा है उसका काम करने से आएगी। यह बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, 9th लॉर्ड सेकंड हाउस, ये आदमी भाग्य से ही धन मिलेगा। सेकंड हाउस धन आएगा ही आएगा। 4th में से और 7th का रूल कर रहा है, तो 4th हाउस भूमि रिलेटेड संपत्ति और पार्टनर से धन आएगा। ऐसा व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी कंजक्शन पैसा आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगा। मंगल सेकंड हाउस में हो तो कन्या लग्न के, उन्हीं से प्रॉपर्टी और पैसा आएगा। जो कोई भी यह सोचता है कि वो लोग फिर से प्रॉपर्टी फंस जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो सकती है। मंगल और राहु कम्युनिकेशन के बिना लग्न को देखें, उन्हें बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी तो बनाएगा
किंतु बहुत पैसे जिनके पास रहता है वो उसे पैसा का जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद उन्हें बिल्डिंग बनाने का मन नहीं करता, वह पैसा फंस जाएगा। एक आदमी वहां पर खड़ा है, बोले मेरी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रॉपर्टी आपको भी मिली है, वही प्रॉपर्टी उनको भी मिली, वही प्रॉपर्टी आपको भी मिली। ये सब फंस सकता है, लड़ाई झगड़ा का कारण बन सकता है। यह प्रॉपर्टी 2 बार मतलब बेचा गया। राहु सेकेंड हाउस में धन एक तरह का नहीं देता, अप डाउन होते रहता। केतु की वेल्थ धीरे धीरे स्लो होगी, एक बार वेल्थ आई फिर जाएगी नहीं, किंतु केतु जड़ है, रूट है, तो आपकी वेल्थ जब एक बार आ जाएगी तो वह सदा बनी रहेगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें। धन्यवाद। यह प्रॉपर्टी 2 बार मतलब बेचा गया। राहु सेकेंड हाउस में